इंटरनेट पर हजारों लोग बोलते हैं एथिकल हैकिंग सीख लो, जॉब पक्की है। पर ये कोई नहीं बताता कि सीखना क्या है, किस ऑर्डर में सीखना है और कौन सी स्किल्स एक्चुअली जॉब दिलवाती हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताऊंगी, एक स्टेप बाय स्टेप ऑफेंसिव सिक्योरिटी का रोड मैप जो कि रियल वर्ल्ड में काम करता है। और अगर आप सच में एथिकल हैकर, पेन टेस्टर या रेड टीम इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको चाहिए एक क्लियर ऑफेंसिव सिक्योरिटी रोड मैप। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक का कंप्लीट ऑफेंसिव सिक्योरिटी रोड मैप दूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये रोड मैप आपकी लर्निंग डायरेक्शन को ही चेंज कर देगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर दो फेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी, द सेकेंड वन इज डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या है। डिफेंसिव सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप सिस्टम की डिफेंस करते हो, मतलब आप अपने सिस्टम को सिक्योर बनाते हो। कैसे? अगर कोई अटैकर आपके सिस्टम में अटैक कर रहा है तो आप वो लॉग्स को एनालाइज करोगे और ये पता लगाओगे कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। ये रहता है हमारा डिफेंसिव पार्ट। द सेकेंड वन इज ऑफेंसिव पार्ट जिसमें आप सिस्टम पे अटैक करते हो बट लीगली अटैक करने का मतलब क्या है कि आप ओनर की परमिशन के साथ अटैक करते हो, जिसमें आप ओनर के सिस्टम में अटैक करके उसके लूप होल्स को ढूंढते हो, मतलब वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते हो और ओनर को बताते हो कि आपके सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है और आपको ये चीज सही करने की जरूरत है। बेसिकली आप दोनों पार्ट्स में सिक्योरिटी ही इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। तो चलिए रोड मैप को स्टार्ट करते हैं। द फेज वन इज स्ट्रॉन्ग आईटी फाउंडेशंस। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं सीधा हैकिंग टूल्स पर जंप करना, लेकिन बिना फाउंडेशन के टूल सिर्फ बटन्स बन जाते हैं। इसमें आपको सीखना होगा नेटवर्किंग बेसिक्स, जिसमें आप समझोगे आईपी एड्रेस क्या है, डीएनएस क्या है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस क्या है, पोर्ट्स क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, टीसीपी वर्सेस यूडीपी। तो इसमें बेसिकली हम ये समझते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। इसके बाद हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं, विंडोज बेसिक्स, लिनक्स बेसिक्स, टर्मिनल्स, फाइल्स एंड परमिशंस। देखो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि CLI के साथ चलता है। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें आपको कमांड्स को सीखना पड़ता है तभी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। लिनक्स साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आता है बेसिक प्रोग्रामिंग। देखो, इसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, जैसे कि पाइथन, बैश स्क्रिप्टिंग, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट। प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि आप ऐप बनाओगे, प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप बस लॉजिक को समझोगे। द सेकेंड फेज इज बिल्ड योर प्रैक्टिस लैब। देखो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर लैब बनाना बहुत जरूरी है, जिसमें आप अटैक्स परफॉर्म करोगे और जिसमें आप अपने हैकिंग टूल्स को यूज करोगे। ऑफेंसिव सिक्योरिटी बिना लैब के पॉसिबल नहीं है। आपको चाहिए एक वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर जिसमें आप काली लिनक्स, एक विंडोज VM को चला सकते हो। इस लैब में आप अटैक्स की प्रैक्टिस करोगे, मिस्टेक्स करोगे और सीखोगे। फेज 3 इज वेब टेक्नोलॉजीज एंड वेब सिक्योरिटी। 90% हैकिंग आज वेब पर ही होती है। सबसे पहले सीखो वेब बेसिक्स, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और वेबसाइट्स काम कैसे करती हैं। फिर आओ OWASP टॉप 10। OWASP टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज हैं जो कि हर 3-4 साल के बाद अपडेट होती है। इसमें इंक्लूडेड रहेगा SQL इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, CSRF, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन इश्यूज। हर वल्नरेबिलिटी के लिए समझो क्या है, कैसे होती है, कैसे एक्सप्लॉइट होती है, कैसे फिक्स होती है। इसके बाद आता है रिकॉनेसेंस एंड एन्यूमरेशन। देखो, हैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब है जिसमें आप अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, जैसे कि सब डोमेन्स,
ओपन पोर्ट्स एंड सर्विस वर्जन्स। सो जो इंसान रिकॉनेसेंस स्ट्रॉन्ग कर लेता है वो 50% गेम जीत चुका होता है। नेक्स्ट फेज से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि अकेले रोड मैप फॉलो करना डिफिकल्ट है या फिर कंफ्यूजन होती है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता और प्रैक्टिकल गाइडेंस नहीं मिलती, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डिजाइन किया है AI एम्पावर्ड एथिकल हैकिंग बूट कैंप। बूट कैंप की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब चलिए रोड मैप के नेक्स्ट फेज में चलते हैं। इसके बाद आता है फेज 5 जो कि है एक्सप्लॉयटेशन पार्ट। देखो, अब तक आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करी उसके बेस पे आप अब क्या करोगे, अपने टारगेट को एक्सप्लॉइट, जो भी आपने वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करा उसको आप ट्राई करोगे कि उस वल्नरेबिलिटीज को यूज करके आप उस सिस्टम के अंदर कैसे घुस सकते हो। सो ये सब हमारा होगा एक्सप्लॉयटेशन फेज में। सो द फेज 6 इज पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। देखो, अगर मान लो कि आपने किसी भी सिस्टम की एक्सेस गेन करी, लेकिन अगर वो अटैकर अपने सिस्टम को रीबूट कर लेता है और आपकी एक्सेस जो है वो चली जाती है, तो इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होता। सो ये चीज हम किस में इंश्योर करते हैं, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, कि जो आपने एक्सेस गेन करी है वो मेंटेन्ड रहे। और प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है, इसमें आप जो आपने एक्सेस गेन करी है उसको आप एस्केलेट करते हो। मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी का एम्प्लॉय पैनल जो है वो हैक कर लिया, लेकिन अब आप क्या करोगे कि उसका एडमिन पैनल तक पहुंचने की कोशिश करोगे। यही होती है प्रिविलेज एस्केलेशन। सो फेज 7 में क्या होगा, एडवांस्ड कंसेप्ट। अब आप एडवांस जोन में एंटर करते हो। सीखो एक्टिव डायरेक्टरी अटैक्स, लेटरल मूवमेंट, पाइवटिंग, कस्टम पेलोड्स एंड बाईपासिंग एंटीवायरसेस। यहाँ आप टूल यूजर से टूल ऑपरेटर बनते हो। फेज 8 इज सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशन स्किल का रिप्लेसमेंट नहीं होता, स्किल्स का प्रूफ होता है। गुड स्टार्टिंग सर्टिफिकेशंस हैं जैसे कि CEH, EJPT, PNPT एंड OSCP। पहले स्किल सीखो, देन सर्टिफिकेशंस करो। फेज 9 है पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट्स। रिज्यूमे में लिखो लैब रिपोर्ट्स, राइटअप्स, वल्नरेबिलिटी डेमोज, गिटहब स्क्रिप्ट्स एंड ब्लॉग पोस्ट। जब इंटरव्यूअर बोले शो मी योर वर्क, आप बोल सको यस हियर इट इज। सो फेज 10 इज ऑफेंसिव सिक्योरिटी जॉब्स। एंट्री लेवल की ऑफेंसिव सिक्योरिटी रोल्स हैं जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, ट्रेनी एथिकल हैकर, सिक्योरिटी टेस्टर एंड बग बाउंटी हंटर। मिड लेवल रोल्स हैं पेनिट्रेशन टेस्टर, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टर एंड रेड टीम ऑपरेटर। देन आते हैं एडवांस्ड रोल्स पे, जैसे कि सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, रेड टीम इंजीनियर, एक्सप्लॉइट डेवलपर एंड ऑफेंसिव सिक्योरिटी कंसल्टेंट। ये सारे रोल्स डायरेक्टली अटैक सिमुलेशन, एक्सप्लॉइटेशन और रेड टीमिंग से रिलेटेड होते हैं। ये एक जर्नी है, डेली प्रैक्टिस, डेली क्यूरियोसिटी, डेली इम्प्रूवमेंट। अगर आप 1 साल तक कंसिस्टेंट रह गए, आप अपने पुराने वर्जन को पहचान भी नहीं पाओगे। आज से डिसीजन लो, मैं सिर्फ स्टूडेंट नहीं, फ्यूचर ऑफेंसिव सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो रोड मैप रेडी।